अगली खबर यूपी विधानसभा से है। दरअसल बुधवार को विधानसभा में विजन 2047 पर विशेष चर्चा हो रही है, जो अगले दिन गुरुवार 14 अगस्त को 11 बजे तक चलेगी, जिसमें यूपी के विकास मॉडल के कई पहलुओं पर खास चर्चा होनी है। विधानसभा में विजन 2047 के अलावा फतेहपुर का मामला भी चर्चा में रहा। एक रिपोर्ट देख लेते हैं। ये चर्चा खास है। ये चर्चा यूपी के विकास की आधार है। ये चर्चा इतिहास में दर्ज होने वाली किताब है। दरअसल बुधवार को यूपी विधानसभा के मानसून सत्र का तीसरा दिन है और यह दिन यूपी की राजनीति को एक नई दिशा देने वाला माना जा रहा है। बुधवार को यूपी विधानसभा में एक ऐसी विजन पर चर्चा हो रही है जो कि यूपी के साथ साथ देश के विकास की रफ्तार को भी बढ़ाएगा। विजन डॉक्यूमेंट 2047। जब देश आजादी के 100 साल पूरे करेगा तब आखिर कैसा होगा उत्तर प्रदेश। इस विजन को लेकर यूपी विधानसभा में 24 घंटे तक मैराथन चर्चा का आगाज हो गया है। विकसित यूपी के एजेंडे पर 24 घंटे चर्चा हो रही है। सदन की कार्रवाई 24 घंटे यानी गुरुवार सुबह 11 बजे तक नॉन स्टॉप चलेगी। चर्चा के दौरान सभी मंत्रियों की मौजूदगी जरूरी है। सदन में मौजूद रहने के लिए योगी सरकार ने रोस्टर जारी किया है। ये रोस्टर आज शाम 6 बजे से गुरुवार सुबह 11 बजे तक लागू रहेगा। यूपी विधानसभा में 2 सदन हैं, विधानसभा और विधान परिषद। विधान परिषद और विधानसभा दोनों सदनों में होगी चर्चा। विधानसभा में 28 मंत्री तो विधान परिषद में 18 मंत्री बात रखेंगे। विधानसभा में हो रहे इस मैराथन चर्चा में विकास की नई परिभाषाएं गढ़ने से लेकर आर्थिक नीतियों, इंफ्रास्ट्रक्चर के ब्लूप्रिंट और युवाओं के सुनहरे भविष्य तक हर मुद्दे पर घंटों चली बहस में सत्ता पक्ष ने अपने संकल्प पत्र को मजबूती से पेश किया। सीएम योगी का ये विजन डॉक्यूमेंट सिर्फ कागजी नहीं बल्कि आने वाले कल की तस्वीरें माना जा रहा है। सरकार की मंशा ये है कि एक सार्थक चर्चा विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश को लेकर के हो, और जो विपक्षी दलों के सदस्य हैं उनसे भी यही अपील है कि 2047 का विकसित उत्तर प्रदेश कैसे बनेगा विकसित भारत के तर्ज पर। अन्यथा जैसे देश के कुछ राज्य आगे निकल गए और यूपी पीछे छूट गया, दुनिया के कुछ देश आगे निकल गए, भारत पीछे छूट गया। तो जब किसी के पास विजन नहीं होगा, मिशन नहीं होगा, लक्ष्य नहीं होगा, तो इसी प्रकार की परिस्थितियां होती। इसलिए ये लक्ष्य निर्धारित करके प्रयास किया जाए। एक तरफ यूपी विधानसभा में विकास के सपनों की ऊंचाई उड़ान की दिशा तय की जा रही है, तो दूसरी तरफ विधानसभा में हो रहे इस मैराथन चर्चा ने पूरी सियासी तापमान को गर्मा दिया है। विजन डॉक्यूमेंट 2047 के विरोध में राजनीतिक जमीन पर जमी सियासत की तल्ख हवाएं भी बहने लगी हैं। जहां पर एक तरफ सत्ता पक्ष इसे यूपी का सुनहरा रोड मैप बता रहा है, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने इस दस्तावेज को हवा हवाई करार देते हुए विधानसभा में तीखे तेवर दिखाए हैं। 2 दिन से बोल रहा हूं, ये सरकार गूंगी बहरी हो चुकी है और जब वर्तमान अगर सही होगा तो भविष्य तो ठीक हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो कम से कम अपने पूर्वजों से की बात मान लेते हैं कि वर्तमान ठीक कर लो तो अपने आप ठीक हो जाएगा। देखिए, अभी तक जितना मैंने प्रेजेंटेशन मंत्रियों का देखा उसमें से एक भी मंत्री ने कोई विजन नहीं बताया। उन्होंने या तो पुरानी सरकारों को कोसा है और जो वर्तमान में वो कर रहे हैं वो बताया है। कोई विजन किसी ने कि भविष्य की उनकी क्या योजना है अपने विभाग के बारे में नहीं बताया। बिजली मंत्री जी वो ये बता रहे थे कि हम इसको ठीक कर रहे हैं, उसको ठीक कर रहे हैं। ये बताना भूल गए कि ये जो ठीक वो कर रहे हैं वो जनता के लिए नहीं ठीक कर रहे हैं, उन प्राइवेट कंपनी के अपने मित्रों के लिए ठीक कर रहे हैं जिनको वो बिजली विभाग बेचने जा रहे हैं। बुधवार को तीसरे दिन भी सपा के नेता लगातार हंगामे पर आमादा रहे और आरोप लगाते रहे कि ये विजन नहीं सिर्फ मिशन पब्लिसिटी है। लेकिन सपा के इस रवैये पर यूपी के उप मुख्यमंत्री ने करारा जवाब दिया। देखिए, समाजवादी पार्टी कई बार लगता है वो उसके पास दूरदृष्टि नहीं है। उन्हें भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से सीखना चाहिए। दुनिया सीख रही है, लेकिन इनको लगता है कि ये ही सबसे ज़्यादा जानकार है। बयानवीरता अलग चीज़ होती है, विकास अलग चीज़ होता है, और सबका साथ सबका विकास करना और भी अलग होता है। विजन 2047 एक बड़ा सपना है जिसे साकार करने की दिशा में योगी सरकार हर कदम बढ़ा रही है। अब आखिर क्या है ये विजन डॉक्यूमेंट 2047?
आइए इसको भी समझ लेते हैं। इस विजन के तहत यूपी को 2047 तक आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य है। कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग में 2047 तक बुनियादी ढांचे में सुधार करने का लक्ष्य है। 2047 तक प्रदेश की अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था में बदलने का लक्ष्य है। 2047 तक प्रदेश के विकास लक्ष्य, नीतियां और रणनीतियां इसमें शामिल होंगी। विकसित उत्तर प्रदेश के विजन डॉक्यूमेंट के जरिए योगी सरकार राज्य के विकास को लेकर अपना विजन प्रस्तुत कर रही है। यूपी विधानसभा का ये सत्र सिर्फ बहस का मंच ही नहीं, बल्कि भविष्य का नक्शा खींचने की कोशिश भी है। मानसून सत्र की शुरुआत से पहले सीएम योगी कह चुके हैं कि सरकार इसमें 25 वर्षों की कार्य योजना को सदन के पटल पर रखेगी, जो आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के साथ साथ विकसित उत्तर प्रदेश की पहचान बनेगी। एक तरफ विधानसभा में विजन 2047 को लेकर विशेष चर्चा हुई, तो वहीं दूसरी तरफ फतेहपुर के मुद्दे पर यूपी विधानसभा में जमकर हंगामा भी हुआ, जिसको लेकर विधानसभा में ही मौजूद डीडी यूपी संवाददाता अभिषेक मणि त्रिपाठी ने फतेहपुर मामले में सवाल किया। फतेहपुर मामला लगातार तूल ले रहा है। हमारे साथ बात करने के प्रदेश सरकार के मंत्री नंद गोपाल नंदी जी, जो वहाँ के प्रदेश जिला अध्यक्ष हैं, उनको पार्टी ने निष्कासित कर दिया सपा से, और आरोप लगा रहे हैं निकलने के बाद वो कि समाजवादी पार्टी अगर हिंदुत्व की बात होती है तो उस पर वो एक धर्रे पे रहती है, एक जाति विशेष को वही मानती है। देखिए, एकदम सच है और सच्चाई को कोई झुठला नहीं सकता। इनको वोट बैंक में मुस्लिम तुष्टीकरण इनके डीएनए में है। राम भक्तों पे गोली चलाने से लेकर के आज भी जब भी बयान देते, अभी मस्जिद में मीटिंग तक, तो जो भी हिंदुत्व की बात करता है उसके खिलाफ अनर्गल बयान देना, सनातन को अपमानित करना, इसमें अपना गर्व गौरव महसूस करते हैं और लगता है इनका वोट बैंक बढ़ेगा। फतेहपुर के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के विधायकों ने विधानसभा के बाहर आकर जोरदार हंगामा किया, लेकिन फिलहाल विधानसभा की चर्चा जारी है, जो अगले दिन गुरुवार 11 बजे तक चलेगी। बीजेपी के आरोपों का सिलसिला सिर्फ